हेलो बच्चों। आज यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और इसे हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है 11th चैप्टर में वेव थ्योरी का टॉपिक है। और यहाँ से हम जानेंगे कि कब किसी भी अगर मीडियम पर जाकर के जब वेव हमारा इंसिडेंट होता है तो वहाँ से वेव का जो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन है वो किस तरह से होगा, और इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे, क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। और किस टाइप से इससे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली अगर वेव जो है वो मेरा फिक्स्ड एंड पर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फिक्स्ड पॉइंट, या हम बोल सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, तो पहला यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेजिडेंट, और वी कैन से फिक्स्ड एंड। मतलब स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरह से बम्प प्रोपोगेट कर रहा है, यहाँ तक जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन बेसिकली वो किस तरह से होगा। तो इंसिडेंट वेव जो है हमारा, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं y इंसिडेंट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा t और x का कोफिशिएंट जो है वो अपोजिट साइन का है, मतलब वेव प्रोपोगेट करेगा प्लस x में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, एंड रिफ्लेक्शन जब होगा पॉइंट P से जो कि फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे ये जब बम्प, ये सबसे आगे वाला पॉइंट है ए, जब इस फिक्स्ड एंड पर पहुंचेगा तो इसका शेप कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। एंड न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट ड्यू टू इनर्शिया, पहले फर्स्ट लॉ लगेगा, इनर्शिया की वजह से ए पॉइंट जो है, क्योंकि ये जब बम्प आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रहा है तो ये जस्ट ए पॉइंट ऊपर खिसकेगा, मतलब इसके जो आगे वाला पॉइंट है वो ड्यूपर की तरफ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे बम्प आगे जाता है तो आगे वाला पॉइंट ऊपर उठना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ड्यू टू इनर्शिया ये पॉइंट पी को भी ऊपर उठाना चाहेगा, बट यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारा फिक्स्ड है। सो यहाँ पे न्यूटन का एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ वर्क करेगा, और ये पॉइंट पी पे ऊपर फोर्स लगाएगा तो पॉइंट पी जो है वो नीचे फोर्स लगाएगा, और इस बम्प को ये जो हमारा शेप है, इस वेव के शेप को ये चेंज कर देगा, बिकॉज इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो जाएगी सेम एम्पलीट्यूड से, अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है। तो जो एनर्जी इंसिडेंट हुई थी उतनी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर रिफ्लेक्टेड वेव का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वेव के इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई का तो फेज डिफरेंस आ चुका है, हमारा एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो चुका है। तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव होना मतलब पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है, तो ए साइन और माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, तो एक्स की जगह हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है, प्लस पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आएगा, जिससे ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का हमारा इक्वेशन ही होगा। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा सेकंड जो होगा दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। सो फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक छल्ला कंसिडर कर लेते हैं। ये एक छल्ला है जहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो है उससे कनेक्टेड है, और ये बम्प हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है। जब ये प्रोपोगेट करेगा और पॉइंट पी पर आ जाएगा, ये पॉइंट ए पर आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जब बम्प प्रोपोगेट करेगा तो आगे वाले पॉइंट को ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो आगे वाले पॉइंट को ऊपर उठा रहा है तो पॉइंट पी को भी ऊपर उठाना चाहेगा, एंड इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ऊपर ले जाएगा। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये तब तक जाएगा कि जब तक इस जैसे कि एम्पलीट्यूड तो हमने ए कंसिडर किया यहाँ पे, इस बम्प का हमारा एम्पलीट्यूड ए, एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो ये बम्प हमारा 2a तक चला जाएगा, 2a तक ड्यू टू सुपरपोजिशन फिनोमेना, बिकॉज एनर्जी को जो है वो कंजर्व रहना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, या हम टेंशन की प्रॉपर्टी से ही बोल सकते हैं कि इन दोनों में जब टेंशन वो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं ए तक जाकर के, ए तक तो वो इजीली ले जाएगा, ए तक ले जाने के बाद उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, और पर्टिकुलर एक पॉइंट तक जाएगा जब तक कि स्ट्रिंग में दोनों साइड से जो है वो फोर्स इक्वल नहीं हो जाता, एंड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन ये आप 2a पर जाकर के रुक जाएगा। या हम एनर्जी वाले फिनोमेना से भी इसे देख सकते हैं, एनर्जी कंजर्व अगर हम करेंगे तो उससे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके केस में जो है जब ये बम्प प्रोपोगेट करता है तो इसके पास दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, जो कि इसके शेप में चेंज होने की वजह से आता है।
तो उस केस में जो है यहाँ पे हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो 2a तक जाएगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अब यहाँ पे हम देखिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। इंसिडेंट वेव तो हमारा वापस से हम बोल सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, बिकॉज प्लस एक्स में हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है। बट अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो बम्प का जो एम्पलीट्यूड है फॉरवर्ड अपवर्ड ही रहेगा और a ही रहेगा, और वापस वो लौट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा सेम एम्पलीट्यूड के साथ में। तो जब वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हुआ बट फेज में कोई चेंज नहीं हुआ। फेज में कोई चेंज नहीं हुआ तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो हमारा इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ के एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया प्लस 0, और ये हो जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का हमारा इक्वेशन आ चुका है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं रेयर और डेंसर मीडियम के केस में, अगर हम बात करें कि अगर हमारा रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। एक हमारा लाइट स्ट्रिंग है और दूसरा हमारा हैवी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जब बम्प प्रोपोगेट करेगा तो वो जब बम्प आगे जाएगा तो वो कुछ इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। ये बम्प हमारा आगे गया और यहाँ पे आके के एंड है जहाँ पे हमारा हैवी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो ए एम्पलीट्यूड का जो वेव हमारा लाइट स्ट्रिंग में है, तो ये जो पॉइंट होगा लाइट और हैवी स्ट्रिंग जहाँ पे कनेक्टेड है, लाइट और हेवी स्ट्रिंग जहाँ पे कनेक्ट होगी, ये वाला पॉइंट हमारा काम करेगा रिजिड एंड की तरह। और रिजिड एंड से हमें पता है रिफ्लेक्शन होता है तो वेव का जो है वो फेस चेंज हो जाता है। तो वेव का फेस चेंज होगा तो ये जो हम लोअर पार्ट वाला देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ये तो हमारा इंसिडेंट वेव है वाई इंसिडेंट। तो वाई इंसिडेंट तो हमारा हो जाएगा ए इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ रिफ्लेक्टेड की अगर हम बात करें वाई रिफ्लेक्टेड, तो ये हो जाएगा हमारा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बिकॉज सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर क्या आ रही है पाई का फेज डिफरेंस है, तो प्लस यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा ये हो जाएगा हमारा पाई, और इसे हम बोल सकते हैं वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। नाउ एक वेव हमारा ट्रांसमिटेड होगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक तो रिफ्लेक्टेड में और एक ट्रांसमिटेड में। तो ट्रांसमिटेड में और रिफ्लेक्टेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, इसलिए हमने एम्पलीट्यूड को ए आई और ए आर से डिनोट किया है। ट्रांसमिटेड के केस में बात करेंगे तो मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव होता है हमारा ओमेगा बाय के। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो तो वही रहेगा हमारा। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करेगा जो इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने से के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के की जगह आ जाएगा के डैश, बिकॉज वेलोसिटी हमारा चेंज हो चुका है, और एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा डेंसर से रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो हम अगर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब जो कि हमारा 12th पोर्शन का जो चैप्टर 12th क्लास का जो चैप्टर है, उस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक रेयरर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है। जब लाइट इंसिडेंट होगा हमारा रेयरर मीडियम से, रेयरर से डेंसर में लाइट इंसिडेंट होता है, तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लाइट का जो पार्ट होता है हमारा वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा हमारा हो जाता है ट्रांसमिट। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा डेंसर से हो रहा है, रेयर से वेव आ रही है, डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो भी हमारा पाई होता है, और उसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि हमने अभी वेव के केस में समझा है। तो फिर वहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप 12th का जो पार्ट 12th क्लास में जब आप ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उस कंसेप्ट को आप डायरेक्ट यूज में ले सकते हो। सेकंड, या हम बोल सकते हैं जब आप बात करोगे कि हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है मीडियम जो है वो डेंसर है, और डेंसर से रेयर और डेंसर के इंटरफेस पे वेव इंसिडेंट होती है, तो हमारा इंसिडेंट है, और दूसरा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरह से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, और ट्रांसमिटेड वेव हमारा इस तरह से। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, वहाँ पे हमारा जीरो का फेज डिफरेंस होगा, जैसा कि हम
अभी देखेंगे कि ये तो हमारा रेजिडेंट से देखा हमने, और रेजिडेंट या हम बोल सकते हैं कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। तो अगर हम बात करें डेंसर से रेयरर में ट्रांसमिट करेगी, तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा सेकंड, डेंसर टू रेयरर। तो हेवी स्ट्रिंग है हमारा और उससे लाइट स्ट्रिंग कनेक्ट होगा, तो वहाँ पर दो तरह का हमारा वेव होगा। एक ये जो पॉइंट है हमारा वो फ्री एंड की तरह काम करेगा, और फ्री एंड से जो रिफ्लेक्शन होगा वो वापस सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी वेव। तो इसे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, जिसे हम y r से डिनोट करेंगे, इट इज y इंसिडेंट, एंड ये हमारा ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मीडियम चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा स्पीड चेंज होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव को अगर हम बोलेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन रिफ्लेक्टेड का फेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो ये हो जाएगा a रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ट्रांसमिटेड के केस में आ जाएगा हमारा a ट्रांसमिटेड, और वो भी हमारा x में प्रोपोगेट कर रही है, तो उसके केस में भी हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा, बिकॉज रिफ्लेक्टेड तो माइनस एक्स में कर रही है, तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये प्लस हो गया, और फेज डिफरेंस कुछ नहीं है उसका, तो फेज डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मीडियम चेंज हुआ है ट्रांसमिटेड के केस में, तो स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो k की जगह हमारा k डैश आ जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आज देखा कि हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता है वो किस तरह से होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखा। उसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेसिकली इस पर बेस्ड कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमसे पूछा गया एक क्वेश्चन है हमारे पास जो गिवन है कि अगर वेव का जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरह से है, ये तो हमें ऑप्शन गिवन है, और इंसिडेंट वेव हमें कुछ इस तरह से गिवन है, ये हमारा इंसिडेंट वेव है। देखो ये जो शेप है वो कुछ इस तरह से है आगे की तरफ ये, और ये पॉइंट वो मतलब साइनोसॉइडल नहीं है, ये साइनोसॉइडल से थोड़ा डिफरेंट शेप है, ये हमारा इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव, और ये वेव जा रहा है फिक्स्ड एंड पर, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, क्या इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, सेकंड हमें बोला गया है क्या ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव होगा, थर्ड हमें बोला गया है क्या रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा हमारा वो ऐसा होगा, या रिफ्लेक्टेड वेव हमारा ऐसा होगा। मतलब आप ऐसा मान लीजिए ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसमें ये बी पॉइंट इसमें यहाँ पर है, और इसका जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमें पता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो वेव पलट करके नीचे आएगा। तो जब आगे जा रहा है तो आप देख सकते हो कि अगर हम, मैं यहाँ पे ट्रक वाले कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ कि अगर एक ट्रक चल रहा है तो ट्रक में ड्राइवर किधर होता है, आगे। तो ऐसे इस बी पॉइंट को इस वेव का ड्राइवर मान लीजिए जो कि आगे है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो जब वेव रिफ्लेक्ट होगा तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस आएगा, और थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, सेकंड और यहाँ पे हमारा फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में से एक ऑप्शन होगा। अब हम देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ में अगर हम बात करें तो बी पॉइंट किस में आगे है, तो जो वेव जिस डायरेक्शन में आ रही है बी पॉइंट उसमें आगे होना चाहिए, तो आगे हमारा सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रक में ड्राइवर आगे होता है और इस वेव का ड्राइवर ये बी पॉइंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट वेव में बी पॉइंट आगे की तरफ है, तो रिफ्लेक्टेड वेव में भी बी पॉइंट हमारा आगे की तरफ रहेगा। सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे बोला गया है, दो फिक्स्ड पॉइंट है हमारे और उन फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे, और इसमें हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड हमारा 10 सेंटीमीटर का है, और 10 सेंटीमीटर का है, तो हमसे बोला गया है ये जो प्रोपोगेट कर रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से प्रोपोगेट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 मीटर, एंड दिस इज 8 मीटर, ये डिस्टेंस हमारा 8 मीटर का डिस्टेंस है। पूछा गया है मिनिमम टाइम पूछा गया है जिससे कि ये वेव सेम सिचुएशन में आ जाए।
पोजीशन की बात नहीं कर रहा, पोजीशन की बात करेगा मतलब इसी जगह वेव आ जाए, लेकिन प्रोपोगेशन वो किधर भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। सेम सिचुएशन का मतलब ये है कि प्रोपोगेशन भी हमारा सेम डायरेक्शन में होगा और पोजीशन भी सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा, बिकॉज वेव को यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है, तो इसको पहले तो चलना पड़ेगा हमारा 8 मीटर। 8 मीटर के बाद जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो फिक्स्ड एंड से होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो फिर से अगर इस पॉइंट पर आ जाएगी, इस पॉइंट पी पर आ जाएगी, तो पोजीशन सेम हो जाएगा और पोजीशन में भी शेप चेंज, शेप जो है वो सेम नहीं होगा, इन्वर्ट होगा, प्लस डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, तो उसे हम सेम नहीं बोल सकते। तो उसे हम 8 तो चलाएंगे, साथ में 10 तक कंसिडर करेंगे। तो ये 8 + 10 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और शेप चेंज होकर के वापस ये ऊपर पाई का फेस डिफरेंस आकर के ऊपर हो जाएगा। और जैसे ही 2 मीटर चलेगा तो सेम पोजीशंस और सेम फेज हो जाएगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं 8 + 10 + 2 इसको चलना पड़ेगा, तब ये सेम सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा 20, टाइम हमारा हो जाएगा 20 / 2 और 10 सेकेंड में ये अपने सेम सिचुएशन पर आ जाएगी वेव। नेक्स्ट हमसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे एक वेव है, एम्पलीट्यूड इसका 10 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी ऑफ वेव हमें यहाँ पे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो बोला गया है इसका डायग्राम ड्रॉ करना है t = 6 सेकेंड पे। तो हमें पता है कि t = 6 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस कवर करेगी 6 × 2 दैट मीन्स कि 12 मीटर। तो 12 मीटर, तो 10 मीटर में तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद भी 10 मीटर चलने में ये जो टाइम लेगी उसकी अगर हम बात करें 10 / 2, ये तो हो जाएगा हमारा 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड पे यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा और 5 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड इसको चलने का मौका मिलेगा। तो चलने का मौका मिलेगा तो ये जो चल करके है वो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में, यहाँ पे हम देख सकते हैं पर सेकेंड ये चल रही है 2 मीटर से, तो 1 सेकेंड में ये यहाँ तक 2 मीटर ट्रेवल कर लेगी। और फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेस डिफरेंस आएगा, तो ये इसका 2 मीटर पर सेकेंड से फेस चेंज होकर के 2 मीटर डिस्टेंस होगा फिक्स्ड एंड से, जो कि t = 6 सेकेंड पे इसका पोजीशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, प्लस और भी किसी क्वेश्चन के लिए, और अगर आप कोई कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।